क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके शहर की नदी, जिसका पानी सदियों से बहता आ रहा है, उसका कंट्रोल अचानक किसी और के हाथ में चला जाए? एक स्विच, एक बटन, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई दबाए और आपके यहां या तो सूखा पड़ जाए या ऐसी बाढ़ आ जाए जैसी कभी देखी ना हो। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, यह एक हकीकत बनने जा रहा है। हिमालयास की ऊंची चोटियों के बीच, दुनिया से छिपकर, चाइना एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है जो इंसानियत की हिस्ट्री में आज तक नहीं बना। एक ऐसी सुरंग, एक ऐसा डैम जो न सिर्फ पहाड़ों को चीर देगा बल्कि साउथ एशिया के पानी का पूरा निजाम बदल कर रख देगा। तो क्या है चाइना का यह हिमालयन मास्टर प्लान, और क्यों इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी पर एक तलवार लटक गई है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस सदी के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। प्रोजेक्ट क्या है? द ग्रैंड आइडिया। तो आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या? आसान शब्दों में समझें तो चाइना हिमालयास के अंदर से एक विशाल सुरंग खोदना चाहता है। यह कोई आम सुरंग नहीं होगी। इसका मकसद है दुनिया की सबसे ऊंची नदियों में से एक ईलांगथांगपो के पानी का रुख मोड़ना। यह वही नदी है जिसे हम अपने देश में एक अलग नाम से जानते हैं और जो हमारे लिए जीवनदायिनी है। चाइना इस नदी के पानी को इस टनल के जरिए एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है। क्यों? जवाब है बिजली। बेपनाह बिजली पैदा करने के लिए। यह प्लान इतना बड़ा है कि इसके सामने दुनिया के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स छोटे लगने लगेंगे। यह एक ऐसा ख्वाब है जिसे चाइना हर कीमत पर पूरा करना चाहता है, भले ही इसकी कीमत पड़ोसी देशों को चुकानी पड़े। हिमालयस और वो नदी, द माउंटेन एंड द रिवर। इस कहानी का सेंटर पॉइंट है ईलांगसांगपो नदी और हिमालयस का एक खास हिस्सा। यह नदी तिब्बत में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बहती है। फिर अचानक यह एक ग्रेट बेंड लेती है, यानी एक बहुत बड़ा मोड़, और पहाड़ों के बीच एक गहरी घाटी बनाती हुई नीचे उतरती है। यह घाटी इतनी गहरी है कि अमेरिका का मशहूर ग्रैंड कैनियन भी इसके आगे बच्चा लगे। सदियों तक यह इलाका दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ था। यहां पर नदी की ऊंचाई में इतना ज्यादा फर्क आता है, लगभग 7,000 फीट का ड्रॉप, कि यहां बहते पानी में एक परमाणु रिएक्टर जितनी शक्ति है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह प्लैनेट पर अनटैप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स का सबसे बड़ा खजाना है। चाइना ने इसी खजाने पर अपनी नजर डाली है। उनका प्लान है कि नदी को इस लंबे घुमावदार कैनियन से न ले जाकर सीधे पहाड़ के बीच से टनल बनाकर नीचे उतारा जाए। ऐसा करने से पानी का प्रेशर और स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि उससे अनगिनत बिजली पैदा की जा सकेगी। इंजीनियरिंग का कमाल या कुदरत से खिलवाड़। आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ के अंदर से इतनी बड़ी सुरंग खोदना मुमकिन कैसे है? इसके लिए इस्तेमाल होती हैं टनल बोरिंग मशीन्स, यानी TBMs। यह शहरों के नीचे मेट्रो टनल्स बनाने वाली मशीनों से हजारों गुना बड़ी और पावरफुल होती हैं। सोच के देखिए, बर्था नाम की एक ऐसी ही मशीन जिसका वजन 6,700 टन था, उसने अमेरिका के सियाटल शहर के नीचे सिर्फ 2.7 किलोमीटर की सुरंग बनाने में 4 साल लगा दिए। और यहां तो हम बात कर रहे हैं हिमालयास की, जो दुनिया के सबसे कठोर और युवा पहाड़ हैं। यहां ना सड़कें हैं, न सिविलाइजेशन। इतने दुर्गम इलाके में हजारों टन की मशीनें और लाखों टन कंस्ट्रक्शन का सामान पहुंचाना ही अपने आप में एक महा चुनौती है। इसके लिए पहले सड़कें बनानी होंगी, मजदूरों के रहने के लिए कैंप बनाने होंगे, और शून्य से नीचे के तापमान और बर्फीले तूफानों का सामना करना होगा। इस प्रोजेक्ट में अरबों खरबों डॉलर और सालों की मेहनत लगेगी। लेकिन चाइना, जिसे पावर चाइना नाम की कंपनी यह प्रोजेक्ट दे सकती है, इस चैलेंज के लिए तैयार लग रहा है। पावर का खेल, द अल्टीमेट गोल। चाइना यह सब कर क्यों रहा है? मकसद सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि दुनिया में अपना दबदबा कायम करना भी है। चाइना ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है, यानी वो फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। यह उनकी ग्लोबल इमेज को सुधारने और अपने शहरों को भयानक प्रदूषण से बचाने के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस हिमालयन प्रोजेक्ट से चाइना लगभग 60 गीगावाट्स बिजली पैदा कर सकता है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, यह चाइना के ही थ्री गॉर्जेस डैम, जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, से 3 गुना ज्यादा पावर है। यह इतनी बिजली है जो हमारे देश के कई बड़े राज्यों की कुल बिजली खपत से भी ज्यादा है। यह प्रोजेक्ट चाइना को एनर्जी के मामले में सुपर पावर बना देगा। लेकिन इस पावर की कीमत क्या होगी? चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले मेगा प्रोजेक्ट्स,
हमें चाइना को कम नहीं आंकना चाहिए। उनके पास ऐसे विशाल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का अनुभव है। थ्री गॉर्जेस डैम, एक जायंट। चाइना ने यांगत्से नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी डैम द थ्री गॉर्जेस डैम बनाया है। इस डैम को बनाने में लगभग $30 बिलियन लगे और इसका वजन 65 मिलियन टन से भी ज्यादा है। इसने चाइना को बहुत बिजली दी, लेकिन इसके कारण वहां का पर्यावरण भी बिगड़ा। कई जीव जंतुओं की प्रजातियां खतरे में आ गईं और 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़कर जाना पड़ा। बाइहेतन डैम, स्पीड और टेक्नोलॉजी का नमूना। हाल ही में चाइना ने सिर्फ 4 साल के रिकॉर्ड टाइम में बाइहेतन डैम खड़ा कर दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है और इसमें दुनिया की सबसे पावरफुल टर्बाइन्स लगी हैं। इससे साबित होता है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी, पैसा और पॉलिटिकल विल पावर है कि वो मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा कर सकता है। डाउनस्ट्रीम का डर, हमारे देश पर असर। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चिंताजनक पहलू पर। वो नदी जिसे चाइना कंट्रोल करना चाहता है, वो बहती हुई हमारे देश में आती है। यहां यह करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है और एक पूरी सभ्यता का आधार है। अगर इस नदी पर चाइना का कंट्रोल हो गया तो क्या होगा? भूकंप का खतरा। हिमालयस एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे की प्लेट्स टकरा रही हैं, इसलिए यहां अक्सर बड़े भूकंप आते रहते हैं। इतने साइज्मिकली एक्टिव जोन में अगर इतना बड़ा डैम बनाया गया और भगवान ना करे कोई बड़ा भूकंप आया तो डैम टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पानी का एक ऐसा सैलाब आएगा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी पर कंट्रोल, यह सबसे बड़ा डर है। चाइना के पास पानी का एक रिमोट कंट्रोल आ जाएगा। जब उन्हें जरूरत होगी वो पानी रोक लेंगे, जिससे हमारे यहां सूखा पड़ सकता है। और जब उन्हें पानी छोड़ना होगा, खासकर बरसात के मौसम में, तो वो अचानक इतना पानी छोड़ सकते हैं कि हमारे यहां भयानक बाढ़ आ सकती है। पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यावरण की तबाही, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन से पहाड़ों का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। नदी में मलबा, सीमेंट और केमिकल घुलेंगे, जिससे पानी जहरीला हो जाएगा। इसका असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि नदी में रहने वाली मछलियों और दूसरे जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा। डैम नदी के साथ बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी को भी रोक लेगा, जिससे आगे चलकर हमारे खेतों की उर्वरता कम हो जाएगी। पारदर्शिता की कमी। चाइना की एक आदत है कि वो नदियों से जुड़ा डेटा और जानकारी अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा नहीं करता। ऐसे में अगर नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ता या घटता है तो हमें समय पर सूचना नहीं मिलेगी, जिससे बाढ़ या सूखे का खतरा और भी बढ़ जाएगा। तो एक तरफ है चाइना का विकास का सपना, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाने की जिद, और दूसरी तरफ है करोड़ों लोगों के भविष्य पर मंडराता खतरा। टेक्नोलॉजी और नेचर के इस टकराव में आखिर जीत किसकी होगी? एक देश का विकास क्या दूसरे देश के लिए विनाश का कारण बन सकता है? यह सवाल सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं, बल्कि आने वाले कल का है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस बेहद जरूरी मुद्दे पर आपकी राय बहुत मायने रखती है। इस जानकारी को हर किसी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।